तो देखो, सत्य इतना विराट है ना, हमारी बुद्धि से नहीं नापा जाता। उसमें बैठेगा भी नहीं। और ये प्रयत्न जो है ना, पूर्ण रूप से मूर्खतापूर्ण ही है। जी। क्योंकि वो जो है अज्ञेय है। जी। और श्रद्धा पूर्वक हम जिसको आमंत्रण देते हैं ना, वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हम जिसका स्वागत करते हैं श्रद्धा पूर्वक, खुले दिल से, वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तो अगर आपके जीवन में दुख है ना, तो समझना कि आपने दुख को ही आमंत्रण दिया हुआ है। जी। जाने में या अनजाने में जी। आप बेहोश हो, पता नहीं है आपने किसको आमंत्रण दिया है। संजोग, घटनाएं बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो दुखी हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो एक ही घटना, एक ही विक्टिम अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। उसमें एक सुखी भी होता है और एक दुखी भी होता है। ये ऐसा है। तो हमें सिर्फ देखो, हम कैसे हैं कि दुख आ रहा है, इसीलिए हम अपने दरवाजे बंद करके रखेंगे, तो सुख भी नहीं आएगा। जी। अगर धूल मिट्टी घर में आ रही है और हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी। जी। तो जीवन में दोनों आएगा, दोनों आएगा। आप इसमें फिल्टर नहीं कर सकते। जी। तो दोनों के प्रति समभाव रखना, यही असली स्थिति है। आप समझे? जी। तो बुद्धि जो है ना, वो क्षुद्र की सेवक है। जी। यानी जो भी कुछ छोटा है, तुच्छ है, उसकी वो सेवा करती है बुद्धि। जो विराट है ना, उसकी वो सेवा नहीं करती। जो परमात्मा है उसकी सेवा नहीं करती। और जब आपका अज्ञेय में प्रवेश हो जाता है ना, बुद्धि पीछे छूट जाती है। और जिस दिन बुद्धि की लिमिटेशन पता चल गई ना, तब भी आपका अज्ञेय में प्रवेश हो जाता है। साइंटिस्ट लोग जो है ना, वो बहुत कुछ अपनी बुद्धि लगाते हैं, बहुत बहुत बहुत। फिर अंतिम उसकी सीमा आ जाती है। उसके बाद में जो है ना, वो बुद्धि को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और अज्ञेय में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें भी जो है ना, उस अज्ञेय में, उस विराट से विराट में भी अनंत विराट में प्रवेश करना है। जो जी। ये अस्तित्व है, जो ये परमात्मा है, तो बुद्धि को पीछे छोड़नी है। और जैसे ही आपने श्रद्धा पूर्वक अबुद्धि से उनको आमंत्रण दिया है ना, तो वो आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो बुद्धि को साइड में रख कर जब आप हृदय से उनको आमंत्रित करोगे ना, तो वो जो परब्रह्म परमात्मा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। जी। समझने की कोई कोशिश ही नहीं करना है। जी। जो वैसा है, वो जैसा है वैसा ही है। क्या समझोगे? किस चीज से समझोगे? जो भी चीज से समझोगे ना, वो छोटी हो जाएगी। जी।
तो अगर परमात्मा को आपने बुद्धि से समझने की कोशिश की तो बुद्धि के दायरे में जितनी आती है ना उतनी ही आएगी। तो ये टॉर्च और ये जो विशाल विराट आसमान आपके सामने है ना, उसका एग्जाम्पल याद रखना। जी। ये जो छोटा कंकड़ आपके हाथ में है, जो अहंकार, बुद्धि, तर्क, मान्यताओं से भरा है आपकी हथेली में, है ना, और जी। वो जो है ये सारा अस्तित्व को जानने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसा है। तो अपने को छोड़ दो, खाली हो जाओ, मान्यताओं से खाली, अहंकार से खाली, जानने से खाली, इच्छाओं से खाली, है ना, बुद्धि, तर्क, सारे से खाली हो जाओ। तो जो ये विराट है वो जैसा का वैसा आपके भीतर उतर जाएगा। राजेश भाई, मुझे इतना बताओ कि ये सारा कुछ जो है पकड़ने के बाद करोगे क्या? अहंकार को पकड़ा है, क्या जी। पाया जीवन में? कुछ हाँ, नहीं। अपनी मान्यताओं को पकड़ के क्या पाया जीवन में? कुछ भी नहीं। है ना, अपनी तुच्छ बुद्धि से क्या पाया जीवन में? कुछ भी नहीं। है ना, ये सारे से मुक्त हो जाओ, जी। तब खाली हो जाओगे। और जब आप खाली हो जाओगे तब उससे भरे जाओगे जो अज्ञेय है, जो अनंत है, जी। उससे भरे जाओगे। और वो इस तरह से भरे जाओगे ना कि आपकी कैपेसिटी से बाहर चली जाएगी बात। अनंत आनंद आपके भीतर से बहेगा, अनंत प्रेम और करुणा आपके भीतर से बहेगी, है ना। तो क्षुद्र जो है कचरा अपने जीवन से हटा दो। जी। अगर नहीं हटा पाए तो आपका फोकस कम से कम उस विराट की ओर रखो, जी। उस अनंत की ओर रखो, है ना। तो जब आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपका ध्यान, सब कुछ वहां लगेगा तो वो आपके भीतर उतरने लगेगा और आपकी सारी मान्यताएं, तुच्छ, कचरा, ये सारा कुछ अपने आप धुलता जाएगा। तो दो रास्ते हैं, उसमें सबसे इजी रास्ता जो है, अपना फोकस अनंत की ओर रखो, विराट की ओर रखो, अस्तित्व की, परमात्मा की ओर रखो और अज्ञेय की ओर रखो। अपनी सारी शक्तियों को वहां पर फोकस करो। तुच्छ की ओर फोकस करोगे तो आप उसे निकाल नहीं पाओगे, आप जी। खुद तुच्छ बनते जाओगे। तो जो आपका अहंकार है वो तुच्छ है, उससे लड़ने गए तो आप हार जाओगे और आप तुच्छ ही साबित हो जाओगे। तो अपनी मान्यताएं तुच्छ है, ये मन जो है, ये सारा कुछ जो है ना, विचार आपके देखो ना, सारा तुच्छ है, क्यों लड़ रहे हो? जी। इसको साइड में कर दो, फोकस वहां से हटाकर अनंत की ओर ले जाओ। तो जब अनंत आपके भीतर उतरेगा ना तो तुच्छ सारा बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जी। दोनों रास्तों में से जो है ना, अनंत की ओर फोकस करना यही सबसे आसान रास्ता है। हाँ जी। तो देखो, जीवन जो है ना वो जाना हुआ है ही नहीं, और आप जो जान रहे हो ना वो जीवन है ही नहीं। जी। तो जीवन अज्ञात है और परमात्मा भी जो है ना वो अज्ञात ही है। तो जीवन कोई रेल की पटरी की तरह नहीं है। रेल की पटरी आप जानोगे कि ये यहां से यहां ले जाएगी। जीवन तो जो है ना, नया नया ताजा ताजा जो झरना फूटा है ना,
और उसमें से जो नदी बनती जा रही है ना अभी अभी, वैसा है। वो कौन सा रास्ता पकड़ेगी कोई पता नहीं। तो जीवन अज्ञात है, अज्ञेय है, और परमात्मा भी अज्ञेय ही है। तो जिस दिन तुम ज्ञात की टॉर्च, साधन लेकर चलोगे ना, तो वो अज्ञेय कभी हाथ में नहीं आएगा। जी। तो अज्ञेय को जानने के लिए अज्ञेय ही होना पड़ेगा। सत्य को जानने के लिए सत्य ही होना पड़ेगा। और जो जीवन है उसको जानने के लिए जीवन ही होना पड़ेगा। और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ही होना पड़ेगा। परमात्मा ही होना पड़ेगा, इसका मतलब गलत अर्थ में मत ले लेना। जी। यानी एकदम निर्दोष, एकदम सहज, सरल जब आप बन जाओगे ना, तो सहजता पूर्वक वो आपके भीतर से बहेगा। तो ऐसा है।